कर्मेंद्रियों से पाप नहीं हो सकता ऐसा। अति कर देंगे तो इंद्रियों की सजा नहीं खाएंगे। हाँ, जोर से बोलो। पुराना दुनिया जब जीना हाँ, तो फ्रीज हो जाए, आत्मा फ्रीज नहीं होती। हाँ जी, तो जो तो ये भी छोटा लड़का है, बड़ा लड़का है, जो भी जो तो एक ही बड़े दुनिया 1 सेकंड में चुटकी मारते फ्रीज नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे होगा। एटम बम फटते जाएंगे देश देश में, शहर शहर में, और उसके फटाके से समंदर का पानी भाप बनके ऊपर उड़ेगा। ऊपर उड़ेगा तो लगातार बरसात होगी उस देश में, लगातार बरसात होगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा। अब जब 0 तापमान होगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगी? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। जब शुरू होंगे सत्ययुग, जब शुरू होंगे, और सतयुग कब से शुरू होगा? एकदम शुरू होगा क्या कि धीरे धीरे शुरू होगा? धीरे धीरे शुरू होगा। कृष्ण का जन्म हुआ माना सतयुग शुरू हुआ। फ्रीज होने वाली आत्माओं की भी शुरुआत। मूलिंगनाथ ने कहा है परमात्मा से देवात्मा कृष्ण वाली कृष्ण राधा कृष्ण का जन्म होता है, उसको देवात्मा कहते हैं। लेकिन कृष्ण का जैसे बच्चा, परमात्मा का जो बच्चा होगा राधा कृष्ण, तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है सतयुग में ना। वो 2018 से बाद, उसके बाद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वो करेगा जिसे आत्मा की डिटेल का पता हो, आत्मा की बायोग्राफी का पता हो। जिसको आत्मा की बायोग्राफी का ही पता नहीं, उसको परमात्मा का पता है। वो परमात्मा बाप का ही पता नहीं, पुरुषार्थ क्या करेगा? गीतापति भगवान का तो पता हो जाएगा, 1 सेकंड में भगवान होगा। हाँ, जिसको पता हो जाएगा वही पुरुषार्थ करेगा। राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो जन्म लेने वाले होंगे, उनका जो पुरुषार्थ होना था सो हो गया। 4 बार खाल जब पलटना है ना, कपट मिसाल 4 बार खाल पलटता है ना, चेंज करता है। और जो राधा कृष्ण का ऐसे में भी होगा, पुरुषार्थ करने के पुरुषार्थ नहीं होगा। उनकी खाल कहाँ है जो पलट जाएगी? मेरा कंचन बैग जैसे होगा, रिजुविनेशन होगा। अरे उनका काया ही नहीं है तो रिजुविनेशन कहाँ से होगा? राधा कृष्ण वाली आत्माएं तो सन 65-68 के बीच में ही शरीर छोड़ गई। उनकी कंचन काया होने का सवाल ही नहीं। और तो बाबा माउंट आबू तपस्या क्षेत्र है, उसके बाद की राधा कृष्ण जन्म लेगा है? माउंट आबू तो तपस्या करेगा ना, जो 4.5 लाख आत्मा। अरे तपस्या किनको करनी पड़ेगी? जिन्होंने पाप किए होंगे उनको तपस्या करनी पड़ेगी, या जिन्होंने पाप किए ही नहीं उनको तपस्या करनी पड़ेगी? उसके बाद की जन्म लेगा ना, उसके आगे ही जन्म होगा। तपस्या तो वो करेंगे लंबे समय तक जिन्होंने पाप किए हैं ज्ञान में आने के बाद। 100 गुना आत्मा के ऊपर पाप का बोझा चढ़ा है। ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है 18 साल के बाद, मतलब 18 साल तो किसको जन्म लेगा? उसका पहले मतलब माउंट आबू में जो तपस्या भूमि है, तो कृष्ण जन्म का पहले क्या तपस्या भूमि होगा ना, कृष्ण जन्म लेने का बाद में होगा? पहले भी तपस्या भूमि होगा और बाद में भी तपस्या भूमि होगा। जन्म कहाँ मालूम नहीं? जमुना का कंठ है, भूले। और इसका मतलब 2000 क्या जो टॉली बनाते हैं तो कोई भाती नहीं किया, उसे भी टॉली दे सकता है क्या? ज्ञान भी सुनता है, ज्ञान सुनता है, नहीं किया।
आपको बुद्धि निश्चय की है। जो बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं लिया तो बच्चा कहाँ से बन गया? हाँ जी। जो पट्टी होता है अरे भाई शांत रहो, एक आदमी को बात करने जहाँ होता है तो संगठन जुटता नहीं है। कहीं देखते हैं किताब पाठशाला में 8-10 जन आए हुए हैं, कहीं देखते हैं तो 15 जन आए हुए हैं, कहीं देखते हैं तो 5 आदमी आए हुए हैं। अधिक आदमी ना जुड़ने के कारण जो पावर होना चाहिए बाबा वो नहीं हो पाता है। तो पता नहीं है मैंने क्यों ये लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। पता क्यों नहीं है? बता, रोज तो बोलते हैं मुरलियों में प्योरिटी से यूनिटी होती है। प्योरिटी नहीं होगी तो संगठन बनेगा ही नहीं। बहुत बार बोला गया, बोले हैं, बोलने से नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी गीता पाठशाला वाले निमित्त हैं उनकी प्योरिटी की यूनिटी स्वतः ही तैयार होगी। बाबा और एक यह क्वेश्चन है, गीता पाठशाला में कोई नया स्टूडेंट 7 दिन का कोर्स करके आ जाए तो उसका देना चाहिए क्या? है कोई 7 दिन कोर्स कर लिया, बेसिक कोर्स हो गया, हाँ। गीता पाठशाला में आ सकते क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसका माता चलते हैं लेकिन युगल नहीं चलते। कोई चलता हो न चलता हो, जिसने बेसिक कोर्स किया है वो गीता पाठशाला में, एडवांस की गीता पाठशाला में आकर के पालना ले सकता है। जो भक्ति नहीं किया कि बच्चे नहीं मिलते, और उसकी भट्टी से फायदा क्या है? वो अभी समझदार ही नहीं है। हाँ। हाँ जी। मुसलमान को धर्मों का निशानी है चांदता, और कम्युनिस्ट को पार्टी को निशानी नहीं है चांदता। इसका मतलब क्या है? चंद्रमा दिखाते हैं, मुसलमान भी चंद्रमा को मानते हैं, और सीपीएम पार्टी जो आज का जो गवर्नमेंट है उसमें भी इसका मतलब इसका मतलब ये है, सुनो उनकी बोलिए। इसका मतलब ये है कि तारा जो है वो जगदम्बा का सूचक है। सितारा है जगदम्बा का सूचक और चंद्रमा है ब्रह्मा का सूचक। जो सीपीएम पार्टी है वो नास्तिक धर्म की पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद पूरी होने के बाद वो नास्तिक धर्म है और नास्तिकता से होता है विनाश। जो किसी को साकार में भगवान नहीं मानता उसको कहते हैं नास्तिक। तो दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक कौन हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक कौन हुआ है? जो साकार में किसी को भगवान नहीं मानता। एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। जो मार्क्सवादी है वो टोटल नास्तिक है और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो थोड़ा थोड़ा कभी न कभी माना है साकार में भगवान का। जैसे ब्रह्मा की सोल ने यज्ञ के आग में कोई के डायरेक्शन पर चला, जब झगड़ा हो गया तो खुद भगवान साकार में बन के बैठ गया। ऐसे ही वो हो गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और रामवाली सोल टोटल नास्तिक। वो दुनिया में किसी को साकार में भगवान नहीं मानती। कोई को मानती हो तो बताओ, है? नहीं मानते? बोलो। अच्छा रुको,
दुनिया का बीज कौन है? सारी दुनिया का बीज कौन है? तो जो नास्तिक से नास्तिक दुनिया में भरे पड़े हैं उनका बीज कौन है? दूसरी बात मुरली में भी बोला है, भारत इस समय है पूरा नास्तिक। जिस समय वाणी चलाएगी इस समय माने संगम युग में पूरा नास्तिक, किसी को साकार में भगवान नहीं मानता। पूरा संगम युग है। हाँ, पूरा संगम युग भी साकार में, वो किसी को भगवान नहीं मानता। किसी को भगवान नहीं मानता, मना अपने को भगवान मानता है। लेकिन अपना अंदर में एक आदमी बोलो ना, राम हरि आत्मा को नास्तिक बोलने से बहुत दुख होता है। अच्छा कड़ुआ कड़ुआ थू वो असुरों का भी बाप है, वो देवताओं का भी बाप है। नास्तिक भी ड्रामा के अंदर में आते हैं। हाँ जी। लेकिन वो किस समय ये जो टाइम चल रहा है, सपोज 1976 से जो लक्ष्मी नारायण जो प्रत्यक्ष हुआ बुद्धि में ज्ञान में, उसका बाद तो नास्तिक तो नहीं है, उस समय से तो नास्तिक नहीं है। किस समय नास्तिक है? राम वाली आत्मा किसी को दुनिया में साकार में भगवान मानती है? जो अपना तन में शिव को भगवान नहीं मानते हैं। अपने तन में शिव को भगवान माना, वो तो अपने कोई भगवान स्वीकार कर लेना हो गया। दो है, एक ही तन में रामरिया है, एक ही तन में शिव भी है। जैसे बाप में बाप की प्रवेश, जैसा हम लोगों का बाप है राम बाप, लेकिन राम बाप का भी बाप है शिव बाप, जो रामरी आत्मा का तन में है। तो रामरी आत्मा ज्ञानी तो आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, तो उनको ये ज्ञान नहीं है जो मेरा तन में शिव प्रवेश करके शिव बाबा बनकर बैठा हुआ है, ये ज्ञान नहीं है रामरी आत्मा। अगर वो ये स्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता है, अगर वो ये स्वीकार करता है कि मेरे अंदर शिव भगवान है, तो शिवो हम है कि नहीं है? और जो अपनों को शिवो हम कहलाते हैं वो हिरण्यकश्यप है या नहीं है? मूल्य ने ऐसे भी कहा, जब रामबली से टकराते एकदम थक गया, लास्ट टाइम अंत में है टकराते जब थक गया, मूल्य ने कहा है जब एकदम थक गया है, उस समय परमात्मा को याद होता है, लेकिन बाहर में प्रकट नहीं होता। कैसे मूल्य में कहा है, इसमें क्या नहीं होता? लास्ट टाइम टकराते रामबली सोल एकदम थक गया, उस समय सोचा है रामबली सोल मेरा द्वारा कुछ नहीं होगा, लेकिन परमपिता ऐसा अभी सोचा है, लेकिन वहाँ से मानते नहीं है। ऐसा मूल्य में आए इस सेंटर में क्या नहीं मानता? रामबली सोल ऐसा बोला है, जब युद्ध करते टकराते लास्ट टाइम में एकदम गिर पड़ता है, उस समय परमात्मा में याद होता है एक ही सोल है, कोई उद्धार कर नहीं सकते। बहुत युद्ध करते रामबली तो वो तेजी आत्मा है ना, इसे लास्ट टाइम में उसका याद होता है, लेकिन बाहर में प्रकाश नहीं करता। तो ऐसा ही मूली में कहा है, एक सर में एक सेंटर सुना है, ऐसा ही कहा तो याद करते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? नास्तिक नहीं है रामबली तो नास्तिक। आस्तिक का मतलब है जो किसी के ऊपर आस्था करता हो। आस्था किया था, नहीं तो शिव का सामने हाथ आप भी शिव के ऊपर आस्था शुरू कर दीजिए। आप शिव बिंदु के ऊपर आस्था क्यों नहीं करते? राम को पकड़ने की क्या दरकार है? आत्मा तो नास्तिक है ना। अरे वही बात तो हो रही है। हाँ जी, अब माता जी को बोल लेने दो।
एक मिनट। हाँ ये माता বা বই আপনাকে বাবাকে খুব বাড়িতে ইয়াদ করছে বা বিধবাশালায় যাচ্ছে, ভালো বেশ সুন্দর কাজে যাচ্ছে, অথচ সে কম্পিলে বাবার কাছে যায়নি খাটি করতে। তাহলে সেই আত্মা কি বিধবাশালায় যে সাইনের খাতাটাতে তার নাম লেখা হয় সেটি লিখতে পারবে না? তার জন্য একটা অন্য আলাদা খাতা করা হবে। जो क्लास करने जाते हैं गीता पाठशाला में, हाँ जी, लेकिन भर्ती नहीं किया, हाँ जी, तो उन्होंने क्लास का रजिस्टर में साइन कर सकता है या कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है सभी के साथ? हाँ, भट्टी नहीं किया है तो भी साइन कर सकता है। सिर्फ जिसने भट्टी नहीं किया है अथवा रेगुलर संगठन क्लास में भी नहीं आता है तो उसको बाबा की क्लास में नहीं बैठने देना। এখানে আসতে পারবে না, কিন্তু আপনাদের ক্লাস যাবে, गीता पाठशाला में क्लास कर सकता है, साइन कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ उसी में साइन। यहाँ भी आ सकता है लेकिन बाबा की क्लास में नहीं आ सकता। बाबा की क्लास में जहाँ बाबा है वहाँ बोलिया भर्ती किया हुआ हो और क्लास अटेंड करता है। आ जाते भट्टी करेगा, बाप का बच्चा बनेगा तभी तो पीबी के हुआ। बाप के घर में पैदा ही नहीं हुआ तो पीबी के कैसे हो गया? लिख सकता है, साइन कर सकता है। बाकी बांधेली माताओं की बात अलग है, हैं? बांधेली माताएं ऐसी है जिनका दिल कंपिल में ही रखा रहता है भट्टी करने के लिए। वो 7 दिन उनका दिल नहीं रहता है, वो लगातार उनका दिल वहीं रखा हुआ है। इसलिए उनको ये नहीं कहा जा सकता वो बाप के बच्चे नहीं बने। जिन्होंने भट्टी की है उनसे भी ज्यादा उनका निश्चय हो सकता है। हाँ लिखे, निश्चय बुद्धि को परखना है। शांत शांत आगे। ज्यादा से ज्यादा मंदिर वाला आती है, भाई लोग होते हैं वो बनना चाहते हैं, गीता पाठशाला में आने के लिए माना कर सकते हैं। माता बाबा को मानते हैं, हाँ जी, तो लेकिन भाई लोग माता को वंदन करके आने के लिए वहाँ कोई खराब बात भी बोल देते हैं। हाँ जी, इसलिए माता को गीता पाठशाला में आना बंद करना चाहिए क्या? गीता पाठशाला जो खोल के बैठे हैं उनका लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई भी पुजारी किसी को आने के लिए मना करे ये शोभता नहीं है। आपको अगर माता के साथ जुगल नहीं आई है ज्ञान में तो वो की क्या बन गया? वो लेना बन गया क्या? लेना बन गया? तो माता जानते हैं लेकिन भाई नहीं जानते हैं, माता की एथिकल बन गया। वो जीवन होता है तो माता की बन गया, कुछ भी सब राम कुमारी माता डेली क्लास करती है। हाँ जी, डेली क्लास करती है वो। हाँ जी, गीता पाठशाला में। हाँ उसको काफी भी लिख सकते हैं। बेसिक क्लास चलता है। मैंने क्लास करती है रेगुलर क्लास करती है। राम कुमारी माता भट्टी नहीं हुई है तो बीबी के लिख सकते हैं क्या? जब भट्टी नहीं हुई है और बीके इसका क्लास कर रही है, मुरली पढ़ के सुनाती है। नहीं यही मैंने गीता पाठशाला में क्लास कर रही है एडवांस, मैंने दोनों जगह जाती है, दोनों एक ही जगह आती है। बेसिक किया नहीं है, इसी में बेसिक नहीं किया, डायरेक्ट आ गई। पहले बेसिक में थी वो। हाँ यही गीता पाठशाला में जो मैं निमित्त था इसी गीता पाठशाला में, अभी भी इसी गीता पाठशाला में रेगुलर आती है। तुम कहाँ से निमित्त बन गए? माताओं को निमित्त बनाया जाता है? नहीं बाबा पहले अभी बोल रहे हैं ना मैं निमित्त था। नहीं पहले बीके में थे ना, बीके में हाँ माता जी चलती थी तो हाँ बेसिक में। हाँ अभी एडवांस में तो मीना माता हो गया निमित्त, हाँ तो डेली क्लास करती है। हाँ जी, टीवी के लिख सकते हैं ना।
अगर नीचे बुद्धि है तो क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, नीचे बुद्धि है बाबा। हाँ जी। भट्टी करना भी चाहता है, भट्टी करना फिर क्यों नहीं कर पा रहा है? लेकिन वो कुछ मैंने कारण है, पैसा कारण से वो नहीं कर पा रहा है। आपकी युगल की बात है? नहीं, वो राम कुमारी माता है, मेरे बगल में ही रहती है। हाँ, वो दूसरा एक बुढ़ी माता है। बुढ़ी माता है। हाँ, बंधन है। हाँ जी, बंधन है। दूसरी है। अच्छा बाबा, हाँ। रामधनी माता को बहुत समस्या है, वो तो लोग के घर में है। ये समस्याएं क्लास में उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जिसके सामने जो भी समस्या है, जो भी विघ्न है, वो अपना ही कमाया हुआ पूर्व जन्म का या इस जन्म का कर्म है, उसका प्रतिफल है। इसलिए समस्याएं मत उठाइए, समाधान बताइए। वो इस जन्म का प्रतिफलन इस जन्म में मिलती है क्या? में भी हो सकता है। इस जन्म में तो 100 गुना पाप कर रहा है। बाबा, कोई भी कारणवश गीता पाठशाला में सही टाइम पर आत्मा पहुँच नहीं सका, जिस टाइम पहुंचा है वो टाइम लिखे। बाबा पूछो वही नाम। बाबा, जगदम्बा माता का जो डब्बा था और खड़े होके बोल दो। जगदम्बा माता का डब्बा था, हाँ, तो उसमें भी शिव बाबा का कोई प्रवेश किया होगा? है? उसमें तो शिव बाबा कोई प्रवेश किया होगा? क्या होगा? हाँ जी। माना अनुमान है। नहीं किया था पहले, लेकिन इधर देखा जाए तो दादा लेखराज को भी शिव बाबा प्रवेश किया था। हाँ, और प्रजापिता में भी प्रवेश किया हुआ। हाँ। तो क्या प्रजापिता को भी डब्बा करने से रंग नहीं है? हाँ, डब्बा जो है वो ज्ञान सुनाएगा या डब्बा सिर्फ बजेगा आवाज से? जैसे एक बांसुरी हम बजा रहे हैं, जैसे- बजाने वाला कोई है ना? जैसे कोई यंत्र है, यंत्र में आवाज करने वाला दूसरा है और यंत्र आवाज करता है। तो जैसे कि लाउड स्पीकर होता है, तो लाउड स्पीकर में जो यंत्र रखा हुआ है वो आवाज को बढ़ाता है। उसमें कनेक्शन दिया जाता है पावर का, तो आवाज बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ 2 तरह की बातें हैं। जो 4 ब्रह्मा है वो चारों ही ब्रह्मा की स्टेज वाले हैं। वो चारों ही ब्रह्मा प्रजापिता की स्टेज वाले नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक से आता है और अज्ञान अनेक से आता है। तो डब्बे को कहा जाएगा अज्ञान, और ज्ञान जिस एक से कहा आता है उसे डब्बा नहीं कहेंगे, नगाड़ा तो कह सकते हैं। बाबा, ज्ञान में तो जानना, जैसे मैं पहले जाना मैं आत्मा हूँ, तो मैं तो पहले जैसे देखिए मेरा जो पहला जो पिता है, ये आदि जो पिता है वो पहला बच्चा है, तो उसको भी तो पहले ज्ञान गीता माता ने दिया। ज्ञान गीता माता में कहाँ से आया? ज्ञान सुनने सुनाने को कहा जाता है या समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है? लेकिन बोला पहला बच्चा शंकर है। अब बच्चा है ब्रह्मा का पहला बच्चा ब्राह्मण कौन है? राम वाली आत्मा पहला ब्राह्मण है। बाकी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि उसको ज्ञान देने वाला कोई साकार में है, क्योंकि समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है, सुनने सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में होता है सुनना सुनाना, और ज्ञान में होता है समझना और समझाना। हाँ। प्रिंस से नारायण और नर से नारायण होना एक ही बात कैसे है बाबा? है? प्रिंस से नारायण और नर से नारायण होना दोनों ही 16 कला संपूर्ण। जो प्रिंस से नारायण बनता है कृष्ण, वो भी 16 कला संपूर्ण है, उतना ही सुख भोगता है। और जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है वो भी उतना ही सुख 84 जन्मों में भोगता है, लेकिन संगम युग में प्लस में हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख भोगता है।
वो अतीन्द्रिय सुख राधा कृष्ण वाली आत्मा नहीं भोगती, वो दृष्टि का सुख भोगती है। हाँ जी 3 बार अच्छी वो अच्छा नहीं लगता है तो और चौथी बार अच्छी रहे
हाँ जी। 3 बार कब बच्चा, कौन बच्चा, 4 ब्रह्मा है या एक ही ब्रह्मा 3 बार? और साल की शादी ब्रह्मा के कितने मुख दिखाई जाते हैं? 5 मुख भी दिखाई जाते हैं। पंचानन कहा जाता है और चतुरानन भी कहा जाता है। चतुर माने 4, आनन माने मुख, पंच माने 5, पंचानन माने 5 मुख वाला। कहते हैं पंचमुखी महादेव, चौमुखी महादेव, 4 मुख भी और 5 मुख भी। शास्त्रों में लिखा है कि एक मुख काट दिया गया। ब्रह्मा को शास्त्रों में और चित्रों में दाढ़ी मूछ वाला दिखाया गया है। दाढ़ी मूछ देखा देह अभिमानी मनुष्यों को होती है या देवताओं को होती है? देवानी मनुष्यों को होती है दाढ़ी मूछ। माने ब्रह्मा अपनी देह के साथ जब तक इस सृष्टि पर रहा तब तक देवताई सृष्टि स्थापन नहीं हुई। उनके देह छोड़ने के बाद देवताई सृष्टि स्थापन होती है। शुरुआत होती है मन बुद्धि के सुधरने की। मन बुद्धि सुधरती है तो बाद में शरीर भी सुधरते हैं, निरोगी काया बनती है ज्ञान और योग से। तो 5 मुखों में से एक मुख काट दिया गया। ये मुख अलग कर दिया जाए तो देह अलग हो जाती। देह अलग होना माने देहभान अलग हो गया और मुख अलग हो गया माने आत्मा अलग हो गई। तो एक मुख काटा गया माने उनमें से एक आत्मा ऐसी है जो पहले पहले आत्मा अभिमानी बन जाती है। उसका देहभान खलास हो जाता है। जो पहले पहले आत्मा बनती है वो है प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी प्रजा का पिता। वो है ज्ञान का बीज बोने वाला पिता। ज्ञान का बीज साकार के द्वारा बोया जाएगा या निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ज्ञान का बीज बोएगी? साकार द्वारा बोया जाएगा। तो 5 मुख ब्रह्मा के, उनमें से एक मुख प्रजापिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। काटने वाला तो भगवान ही है। देवभान को कौन काटेगा? देवभान को सिवाय भगवान के और कोई काट नहीं सकता। तो निराकार शिव इस सृष्टि पर आता है तो जिसका देवभान पहले उच्छेदन करता है वो संसार में प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए मुरली में कहा है
नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। भगवान के बाद इस सृष्टि पर दूसरा नंबर है प्रजापिता। तो एक मुख तो सारी सृष्टि का पिता बन गया। प्रजापिता कहो, 500 करोड़ प्रजा का पिता, और चाहे उसे जगत पिता कहो, जगत पिता। शास्त्रों में कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो कौन जगत का पिता माना जाता है? कोई देवता है जिसे सारी सृष्टि का पिता माना जाता है? कोई नहीं। शंकर को कहते हैं जगत पिता। सारे जगत को ज्ञान का जन्म देने वाला। शिव तो ज्योति बिंदु है, वो ज्ञान नहीं सुना सकता क्योंकि उसको अपना मुख नहीं है जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, वही राम बाप है, सारी सृष्टि का पिता। उस राम बाप में प्रवेश होकर के प्रजापिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो वहां से शुरुआत होती है ड्रामा की, असली ड्रामा। शूटिंग का काम इस सृष्टि पर 4 वर्ण हैं जो शास्त्रों में गाए हुए हैं। देवता जो ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। पक्का ब्राह्मण बनेगा तो देवता बनेगा, पक्का ब्राह्मण नहीं बनेगा तो देवता नहीं बनेगा। तो पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, सो देवता वर्ण। उसके बाद देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर त्रेता युग आता है तो 2 कलाएं कम हो जाती है, उनको क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है। जब द्वापर युग शुरू होता है तो आधी कलाएं खत्म हो जाती हैं। आधी सृष्टि पूरी हुई माने आधी कलाएं खत्म हो गई। ये 4 सीन का ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता रूपी 2 सीन खत्म हुए माना 2500 वर्ष ड्रामा के पूरे हो जाते हैं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री कोई मनुष्य मात्र के पास नहीं है, क्योंकि ये देवताई सृष्टि जब पूरी होती है और द्वैतवादी सृष्टि जब शुरू होती है तो सारी सृष्टि पर आधा विनाश हो जाता है। सारी पृथ्वी उल्थम पत्थम हो जाती है। तो पूर्व काल का किसी को ज्ञान ही नहीं रहता। सतयुग और त्रेता की असली हिस्ट्री कोई के पास नहीं है। झूठी झूठी कहानियां बनाई दी हैं कि सतयुग में हिरण्यकश्यप था और त्रेता में रावण था। अरे सतयुग त्रेता तो श्रेष्ठ सृष्टि है। सतयुग है ही सत्य की सृष्टि। त्रेता तो है ही राम का राज्य। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। असली हिस्ट्री तो अभी बाप आकर के बताए रहे। तो ड्रामा के 2 सीन पूरे होते हैं। वो है सुख की सृष्टि माना दिन। फिर 2 सीन है द्वापर कलयुग।
अर्थात जहाँ से अज्ञान की रात शुरू होती है। अज्ञान की रात फैलाने वाले हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह दूसरे धर्म पिता हैं। सारी सृष्टि पर अंधेरा हो जाता है, कोई अपनी आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा बाप को नहीं जानता। तब बाप आकर के 5 मुख्य आत्माओं को इस सृष्टि पर चुनते हैं, जो अभी नाम बताए। कौन कौन? राम, कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियां, और एक आत्मा और है, क्या? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। ये 5 आत्माएं हैं। उनमें से 4 आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार को मिलाकर के एक कर देती है। इसलिए नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा रूप धारण कर देती है। उन 4 के द्वारा 4 वर्णों की शूटिंग का काम चलता है। डायरेक्टर बनता है बाप, जो आंखों से देखने में नहीं आता। जब ड्रामा होता है तो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या सामने रहता है? पीछे रहता है। वो डायरेक्टर बाप भी पर्दे के पीछे रहता है। उसकी आवाज को वो ही सुन पाते हैं जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, पक्का फॉलो करते हैं। उनमें 4 एक्टर्स बहुत श्रुत बुद्धि है। क्या? कौन कौन? राम, लक्ष्मण नहीं, राम कृष्ण और कृष्ण, सीता और उनकी सहयोगिनी शक्तियां। 4 युगों की शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं। सतयुग की शूटिंग, उसका मुखिया बनता है प्रैक्टिकल में कृष्ण की सोल। कृष्ण को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। त्रेता युग की शूटिंग का निमित्त बनता है राम। ये दोनों ही आत्माएं सारे ड्रामा की शूटिंग का निमित्त बन जाती हैं मुख्य रूप से। द्वापर युग की शूटिंग होती है तो उसमें इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। द्वापर कलयुग में ये प्रत्यक्ष होते हैं। पहले उनकी बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। ये सत्य रूपी वृक्ष कहा जाता है। गीता में इसका जिक्र आया हुआ है। इस वृक्ष की बीज भी है, इस वृक्ष के जड़ें भी हैं, और इस वृक्ष की शाखाएं भी हैं, इस वृक्ष की टहनियां भी हैं, और इसके पत्ते भी हैं। पत्ते हैं 500-700 करोड़, जिनमें एक बीज है मुख्य, राम बाप। कोई वृक्ष ऐसे होते हैं एक ही वृक्ष में 4-5 तरह के दरख्त होते हैं। बरगद का भी पेड़ है, वो तना एक ही है, उसमें से पीपल भी निकल पड़ता है, उसमें से नीम भी निकल पड़ता है।
उसमें से जामुन भी निकल पड़ता है। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। एक ही वृक्ष है लेकिन इसकी अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। कोई इस्लाम धर्म की शाखा, कोई बौद्ध धर्म की शाखा, कोई क्रिश्चियन धर्म की शाखा, वैरायटी शाखाएं और वैरायटी पत्ते हैं। वैरायटी इसकी टहनियां हैं। इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शूटिंग का टाइम है, जबकि भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं। सतयुग में तो है ही, सतयुग वहां क्यों आवेंगे? त्रेता में सिर्फ 2 कलाएं कम होती हैं, वहां भी आने की दरकार नहीं। द्वापर में तो दुख की शुरुआत होती है, वहां भी नहीं आते। कोई बाप ऐसा होता है कि मकान थोड़ा सा पुराना शुरू हो और उसको गिरा दे? नहीं गिराता है ना। जब मकान ज्यादा पुराना होता है तो उसको गिराता है। तो ऐसे ही सृष्टि वृक्ष का चौथा हिस्सा है कलयुग। वो जब पूरा होता है तो कलयुग के अंत में भगवान इस सृष्टि पर आता है। मकान का मालिक है वो, और पुराने मकान को गिराने का मसाला तैयार कराता है और नए मकान को बनाने के लिए वो भी मसाला तैयार कराता है। नए मकान को बनाने का मसाला है ज्ञान और पुराने मकान को ध्वंस करने का मसाला है एटॉमिक एनर्जी। 70 साल पहले इस दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान बाप इस सृष्टि पर 3 मूर्तियों के द्वारा आया ही नहीं था। एक मूर्ति के द्वारा स्थापना, दूसरी मूर्ति के द्वारा विनाश और तीसरी मूर्ति के द्वारा पालना कराता है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा हुई और बीजारोपण भी विनाश का हो गया आज से 70 साल पहले। हर हर बम बम कहा जाता है। हर का नाम है शंकर का, पापों का हरण करने वाला है। कब होता है पापों का हरण? जब बम छूटते हैं। तो पहले बम छूटते होंगे कि पहले निर्माण होता होगा? पहले निर्माण होता है। वो कल्पांतकारी कहा जाता है। 4 युगों रूपी कल्प का अंत करने वाला कहा जाता है। उसके लिए एटम बम निर्माण करता है। 70 साल पहले एटम बम की शुरुआत हुई। अब अंतिम टाइम आया लगा। अभी सृष्टि का ध्वंस होने वाला है, क्योंकि जो 4 विशेष मूर्तियां हैं वो मिलकर के एक होने जा रही। स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होने जा रहे। नई सृष्टि का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए पुरानी सृष्टि का विनाश होना जरूरी है। पुरानी सृष्टि का विनाश कराने के लिए भगवान को 4 युगों की शूटिंग करानी पड़ती है। देवता वर्ण की शूटिंग, फिर क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, फिर वैश्य वर्ण की शूटिंग और अंत में शूद्र वर्ण की शूटिंग। ये 4 वर्णों की शूटिंग जब पूरी होती है
तो स्थापना का काम भी पूरा हो जाता और विनाश का कार्य भी संपन्न हो जाता। नया संगठन बनकर के तैयार हो जाता। वो संगठन भी कई प्रकार के हैं। एक है 8 की आत्माओं का संगठन, जो शंकर के मस्तक में 8 रुद्रमाला के मणके दिखाए जाते हैं। दूसरा नंबर संगठन है 108 की माला, जो गले में डाली हुई होती है। और तीसरा नंबर संगठन है 16,108 की माला, जिन्हें गोप गोपी कहा जाता है, गुप्त पुरुषार्थ करने वाले। वो बाहों में माला लपेटी रहती है दोनों तरफ। तो ये संगठन अभी भगवान के तैयार हो रहे हैं, प्रत्यक्ष होने वाले। वो संगठन शूटिंग का काम कर रहे हैं। पहली बार ब्रह्मा की सृष्टि रची जाती है तो पसंद नहीं आती, फिर दूसरी बार रची जाती है, तीसरी बार रची जाती है और चौथी बार में काम पूरा हो जाता है। जैसे दुनिया में भी शूटिंग होती है तो रिहर्सल करनी पड़ती है या नहीं, कि पहली बार की रिहर्सल में ही काम पूरा हो जाता है। शूटिंग का काम बार बार चलता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी देवता वर्ण की शूटिंग, फिर क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, फिर गिरती कला की शूटिंग, वैश्य और शूद्र वर्ण की शूटिंग। ये शूटिंग पूरी होती है और काम संपन्न हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची तो पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। फिर दूसरी बार सृष्टि रची, नहीं पसंद आई, फिर बिगाड़ दी। फिर तीसरी बार रची, नहीं पसंद आई, फिर बिगाड़ दी। और चौथी बार रची, हो गया काम। इस यज्ञ की भी यही हिस्ट्री है। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। उस विनाश ज्वाला के प्रज्वलित होने पर हीरो की समा में आग लगाई गई। हिरोशिमा नागासाकी, उस समय एटम बम का विस्फोट हुआ था 42-45 में बाहर की दुनिया में। अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी विस्फोट हुआ था। सूर्यवंशी आत्माएं उस समय भी चली गई थी यज्ञ को छोड़ करके, बाकी सब रह गए। चंद्रवंशी रह गए, इस्लाम वंशी रह गए, बौद्ध वंशी रह गए, क्रिश्चियन वंशी रह गए, सब रह गए। देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई खास। उसके बाद सन 76 से राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में थी, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में आती है और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग होती है। वो सस्ती भी पसंद नहीं आती। '98 में वो क्षत्रिय वर्ण की जो विशेष एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, छात्र तेज वाली, भगवान की छत्र छाया के नीचे रहने वाली,
उनके विनाश की शूटिंग हो जाती है, संगठन टूट जाता है। यज्ञ के आदि में भी संगठन टूटा था, तो गीत बना था, टूट गई है माला मोती बिखर गए, और 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। 98 में भी 76 में भी बिखराव होता है, फिर 98 में बिखराव होता है, वो अधूरा होता है, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि द्वापर युग के अंत की शूटिंग है। और 2004 के बाद 5 के बाद जो बिखराव होता है वो बिखरता ही चला जाता है, बिखरता ही चला जाता है। सारी ही रुद्रमाला टूट फूट करके बिखर जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला कि विजयमाला का आवाहन जल्दी जल्दी करो, तो पूरे बिखराव से बच जाएंगे। एक पावरफुल संगठन तैयार हुआ तो दूसरे ग्रुप्स को खींचते हुए 108 की माला एक हो जाएगी। एक पावरफुल संगठन जरूर सूर्यवंशी आत्माओं पर। चौथी बार भी ध्वंस हो जाता है, पूरा ध्वंस होगा। साब रुद्रमाला के मणके पूरे बिखर जाएंगे, फिर धीरे धीरे जोड़ना शुरू होगा। रुद्रमाला के मणके एक एक करके फिर विजयमाला में ऐड किए जाते हैं, और माला संसार में माला रूपी संगठन प्रत्यक्ष होने लगता है। अभी वही अंतिम समय चल रहा है, स्थापना प्रत्यक्ष होने वाली है। विनाश का नजारा सामने आने वाला है। बाहर की दुनिया में भी आग लगी हुई है, अंदर की दुनिया में भी आग लगी हुई है। कौन बचेंगे? तो पक्का निश्चय बुद्धि होंगे, जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो बचेंगे। देहधारियों के प्रभाव में आने वाले होंगे वो हिल जाएंगे। पतझड़ का टाइम चल रहा है अभी। चार अवस्थाएं होती हैं ज्ञान में आने पर भी, जैसे सृष्टि की 4 अवस्थाएं हैं। सतयुग में कितना सुख होता है, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाता है, द्वापर में 8 कलाएं कम हो जाती हैं सुख की, और कलयुग में घटते घटते कलाहीनता हो जाती है। कोई तन से सुखी नहीं पूरा, कोई धन से पूरा सुखी नहीं, कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों न हो, न तन से सुखी, न धन से सुखी, न मन से सुखी, सब दुखी ही दुखी। और सतयुग के आदि में तन से भी सुखी, धन से भी सुखी, और मन से भी सुखी हो। तो अभी ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि निर्माण का काम की शूटिंग हो रही है। ओम थोड़ा ज्ञान दीदार में, साक्षात्कार में फायदा नहीं, ज्ञान योग में तो फायदा है, करके सुना है पहले क्लास में। दीदार माना क्या बाबा? दीदार माने आंखों से देखना। हाँ। कोई कोई खुली आंखों से साक्षात्कार करते हैं क्या? जैसे कोई कोई होते हैं खुली आंख रहती है, रात में स्वप्न देखते रहते हैं, आंखें खुली हुई दिखाई पड़ती है उनकी। ऐसे ही खुली आंखों से साक्षात्कार भी करते हैं, उसको कहते हैं दीदार। कोई को कृष्ण का दीदार होता है, कोई को हनुमान का दीदार होता है, कोई को गणेश का दीदार होता है।
अपनी अपनी भावना के अनुसार दीदार होता रहता है। दीदा कहते हैं आँख को। ओम शांति। बाबा एडवांस में आने के बाद कोई शरीर छोड़ता है तो हाँ जी, सत्युग में जाकर जन्म लेगा, नहीं तो नहीं जन्म लेगा। एडवांस में आने के बाद पक्का निश्चय बुद्धि होकर के ये बात समझ लेता है, अगर पक्का है एडवांस में तो, कि हमको कंचन काया बनानी है। क्या? इसी शरीर से राजयोग के द्वारा निरोगी काया बनानी है। तो लंबे समय तक ये संकल्प जो बुद्धि में रहता है वो अंत समय में काम आता है। अंत मते सो गति, शरीर छोड़ेगा भी तो भी अगले जन्म में वो अपनी इच्छा पूरी करेगा। कौन सी इच्छा? इसी शरीर से हमको कंचन काया बनानी। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात नहीं है, इसलिए वो शरीर छोड़ते हैं तो गए, वो दोबारा फिर जन्म इस षष्ठी पे नहीं लेंगे। और यहाँ एडवांस में आने के बाद जिनकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठता है कि भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई की सिद्धि इसी जन्म में होनी है, तो उनको अगला जन्म लेना होता है और उस नए शरीर से कंचन काया बनाने का पुरुषार्थ करें।